तो सुमेर सिंह सैनी साहब ने बोला कि आप कौन होते हैं बीच में दखल देने वाले। तो उन्होंने बोला कि मैं छुट्टी पर हूँ, आर्मी का कर्नल हूँ। तो उन्होंने कुछ और नहीं मतलब सवाल जवाब किया उनके साथ और इशारा कर दिया और उनको पकड़ लिया। अच्छा, ये कौन था? मतलब सुमेर सिंह खूब कौन था? सुमेर सिंह सैनी जो अभी पंजाब का डीजीपी रहा है बादल के टाइम पे। अच्छा, उस समय कौन क्या था वो? हाँ, उस समय एसएसपी साहब। अच्छा, एसएसपी था। हाँ। एसएसपी। वो जब उनको पकड़ लिया और खूब पिटाई कर दी, खूब पिटाई कर दी कि उनको पीजीआई में दाखिल करना पड़ा। तो उनकी वाइफ, हमें तो पता तभी चला जबकि उनकी वाइफ टेकाड़ी को बोला कि आर्मी कमांडर साहब को बोलो कि सूबेदार मेजर साहब आए हैं। उन्होंने टेकाड़ी ने फट करके रिपोर्ट देनी थी, रिपोर्ट दी और बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो बुलाए तो मैं बताई सारी बात। पुलिस 9 सेक्टर में होती है वहां, पुलिस का है वो पूरा 9 सेक्टर चंडीगढ़ में। उनको घेर लो और अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो मौके पर छूट। तो ब्रिगेड कमांडर साहब ने अपनी पलटन लगा दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता है कि कल हमारे एक सेना के अधिकारी और एक ब्रिगेडियर साहब की बच्ची के साथ उड़ीसा में जो मारपीट हुई है थाने में, उसका पूरा वीडियो मैं इसी चैनल रविंद्र फौजी XR मराठी में मैंने डाला है। और वहां की जो टीम है हमारी एक सर्विसमैन की, उनसे हमारी कंटिन्यू बात चल रही है। उसके अलावा वहां के जो डीसीपी साहब हैं, मैंने उनसे भी 3-4 बार मैंने कॉल लगाया है, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। तो वो केस की अपडेट मैं पूरी आपको जल्दी ही दूंगा कि क्या चल रहा है उसमें। लेकिन जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है, हमारे बड़े लेवल के अधिकारी। और मैंने कहा था कि या तो उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई है, या वो मजबूर है, या उनको सीडीएस का पद दिखाई दे रहा है, या राजनीति में MP MLA दिखाई दे रहा है। इस तरह की मैंने बातें जो कही थी। और मैंने कहा था कि पहले वाले रॉयल अधिकारी समय समय पर पुलिस वालों को इस तरह अगर गलत होता था तो उसमें डोज देते थे। तो इसी सिलसिले में जैसा मेरा कल वीडियो जहां जहां गया, तो वहां से हमारे एक के पंजाब से मेरे को अभी कॉल करके उन्होंने बताया कि भाई मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि पंजाब में एक बार एक एसएसपी साहब ने और उनकी टीम ने हमारे एक सीएमपी के कर्नल साहब को पीट दिया था। और वो कर्नल साहब की वाइफ सीधा पहुंची थी पंजाब के कमांडर साहब जहां बैठते हैं उनके ऑफिस में। और ये जो साहब थे उस समय वहां सूबेदार मेजर थे। वो रोती हुई पहले इनके ऑफिस में आई कि मेरे को कमांडर साहब से मिलाओ। और इन्होंने जब उनकी कहानी सुनी कि भाई पुलिस वालों ने ऐसे ऐसे कर्नल साहब छुट्टी में थे और उनको पीट दिया एसएसपी ने, तो इन्होंने तुरंत बगैर देर गवाए सारे चैनल जो बीच के थे उनको बाईपास करके सीधा उनको ले जाकर मिलाया कमांडर साहब से। और कमांडर साहब ने जैसे ही कहानी सुनी तुरंत फोन लगाया वहां जो ब्रिगेड बैठा था उसको, और ब्रिगेड कमांडर को बोला कि मेरे को 2 घंटे के अंदर जो चंडीगढ़ में 9 सेक्टर है जहां पुलिस हेडक्वार्टर है, जहां एसएसपी का ऑफिस है वो बैठता है, उसको घेर लो और उस एसएसपी को ढूंढकर चूहे की तरह बाहर निकालो और उसका वो इलाज करो कि उसकी 7 पुश्तें याद रखे कि किस पर हाथ उठाया था। और फिर 2 घंटे के अंदर पूरा एरिया सीज हो गया। पंजाब के डीजीपी दौड़े दौड़े आए, उनको खबर चला कि भाई एसएसपी को घेर लिया फौज ने। उन्होंने आकर ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट करी कि साहब ये देखो ये होगा फलाना। बोले बीच में मत आना, हमें एसएसपी का इलाज करना है। अगर आप बीच में आए तो हमारे कमांडर साहब का आदेश है। फिर सीधा आदेश था कि कोई चैचे पे करता है तो ठोक दो। डीजीपी साहब उल्टे पांव भाग गए।
तो आज ये कहानी में उन्हीं की जबानी में चाहता हूं कि आप सुने कि कैसे एक चूहे की तरह एसएसपी बिल में घुस गया था, कैसे भागा था वहां से। अगर वही चाल फौज उड़ीसा में या ग्वालियर में हुआ या जयपुर में हुआ, वही चाल वही ढाल, अगर फौज के अधिकारी वही रॉयल्टी एक बार दिखा दें तो किसी की औकात नहीं है। पहले भी फौजी साहब राम राम करके चलते थे, आज भी चल सकते हैं। आपके पास पावर है, लेकिन अगर आप रैंक में और पद लालच में अगर इस नहीं करते हो और फिर कहते हो कि हम क्या करें, तो फिर वो डरता वही है जिसे सिर्फ रैंक प्यारा है। नहीं, पावर आज भी वही है, रुतबा आज भी वही है। बस की हाल है बेटे। हाँ बढ़िया बढ़िया साहब, जय हिंद। मैं एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। जी जी जी। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ जी ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ ਆ, ਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, जी ਉਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। जी जी ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। जी ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆ जी। ਤੇ ਉੱਥੇ आप पंजाबी समझते हैं ना? हाँ हाँ समझता हूँ सर। कोई बात नहीं। तो वहां पर एक कर्नल साहब। हाँ, मैं कह रहा हूँ को थोड़ा हिंदी में बोलोगे तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको सेव करके हम लोगों तक भेजे भी, जैसे कहानी को। हाँ ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ दोबारा। हाँ हाँ। तो ऐसा हुआ, एक दफा मैं नौकरी में था। जी 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 कमांड हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर पर। जी तो क्या होता है कि सुमेर सिंह सैनी के ड्राइवर ने जी अपनी वाइफ को मार दिया, जो बात निकली बाद में। जी जी तो जब वो इंक्वायरी के लिए आए कि अत्तवादी मार गए, कुछ ऐसा भी खबर उड़ी। तो वहां पर कोई सीएमपी के कर्नल साहब थे, नाम तो मेरे को नहीं याद है अभी भी, उस समय भी याद नहीं था। तो वो हेल्प के लिए आ गए कि ऐसा किस्सा कोई नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ाई रहती थी इनकी। उसने मतलब पुलिस को कोऑपरेट करने की कोशिश की, कर्नल साहब सीएमपी के। वो छुट्टी में थे, उसी बिल्डिंग में रहते थे किराए में। तो सुमेर सिंह सैनी साहब ने बोला कि आप कौन होते हैं बीच में दखल देने वाले। तो उन्होंने बोला कि मैं छुट्टी पर हूँ, आर्मी का कर्नल हूँ। तो उन्होंने कुछ और नहीं मतलब सवाल जवाब किया उनके साथ और इशारा कर दिया और उनको पकड़ लिया। अच्छा, ये कौन था, मतलब सुमेर सिंह कौन था? सुमेर सिंह सैनी जो अभी पंजाब का डीजीपी रहा है बादल के टाइम पे। अच्छा, उस समय कौन क्या था वो? हाँ, उस समय एसएसपी था। अच्छा, एसएसपी था। हाँ, एसएसपी था। उसने मतलब पुलिस को कोऑपरेट करने की कोशिश की, कर्नल साहब सीएमपी के। वो छुट्टी में थे, उसी बिल्डिंग में रहते थे किराए में। तो सुमेर सिंह सैनी साहब ने बोला कि आप कौन होते हैं बीच में दखल देने वाले। तो उन्होंने बोला कि मैं छुट्टी पर हूँ, आर्मी का कर्नल हूँ। तो उन्होंने कुछ और नहीं मतलब सवाल जवाब किया उनके साथ और इशारा कर दिया और उनको पकड़ लिया। अच्छा, ये कौन था, मतलब सुमेर सिंह कौन था? सुमेर सिंह सैनी जो अभी पंजाब का डीजीपी रहा है बादल के टाइम पे। अच्छा, उस समय कौन क्या था वो?
हाँ, उस समय एसएसपी था। अच्छा, एसएसपी था। हाँ। एसएसपी था। हम्म। हमारा आनंद वो जब उनको पकड़ लिया और खूब पिटाई कर दी, खूब पिटाई कर दी हम्म। कि उनको पीजीआई में दाखिल करना पड़ा। हम्म। तो उनकी वाइफ, हमें तो पता तभी चला जबकि उनकी वाइफ मेरे पास, मैं सुबह में जब था ना वहां, हाँ हाँ। वो आके तो रो रही थी। मैं क्या, मैडम कौन है आप, क्या बात है, हमें बताओ। हम्म। नहीं नहीं, मेरे को आर्मी कमांडर से मिलना है। मैं क्या, मिलिए, जरूर मिलिए। हम्म। लेकिन मैंने उनको मतलब कोशिश की बिठाने की, लेकिन वो नहीं बैठे मेरे दफ्तर में। हम्म। तो जो उन्होंने फिर मेरे को बताया, फिर गुस्सा आने की बात साफ थी। जी जी। मैंने ओसी ट्रूप्स को भी बाईपास कर दिया, हम्म। ओसी डिटेल को फुल करना होते थे उनको भी बाईपास कर दिया, हम्म। एमजीआईसी एडमन को भी बाईपास कर दिया, हम्म। और सीधा लेके 6वीं फ्लोर पे जाके टेकाड़ी को बोला कि आर्मी कमांडर साहब को बोलो कि सूबेदार मेजर साहब आए हैं। हम्म। उन्होंने टेकाड़ी ने फट करके रिपोर्ट देनी थी, रिपोर्ट दी, बोलो बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हम्म। तो बुलाए, तो मैं बताई सारी बात, मैं क्या ये बात है, हाँ बुलाइए बुलाइए। तो मैडम को बुलाया अंदर, उठ के उन्होंने कुर्सी दी आगे करके और बोल बैठने को कहा। हम्म। जब उन्होंने एक्सप्लेन की सारी बात, हम्म। तो मेरे सामने की बात है, हम्म। उन्होंने उसी समय एक ब्रिगेड की, एक पलटन चंडी मंदिर में रहती है, हम भी उस ब्रिगेड में रहे हैं। हम्म। हम फाजिलका में रहे हैं, तो 2 पलटनें उधर थी, तो एक पलटन यहाँ रहती है। हम्म। उन्होंने उसी समय उनको कॉल किया, 2 घंटे का टाइम दे दिया हम्म। और बोल दिया कि 9 सेक्टर को, पुलिस 9 सेक्टर में होती है वहां, हम्म। पुलिस का है वो पूरा 9 सेक्टर चंडीगढ़ में, हम्म। उनको घेर लो, हम्म। और अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो मौके पर छूट। हम्म। तो ब्रिगेड कमांडर साहब ने अपनी पलटन लगा दी। हम्म। तो फिर पंजाब के जो डीजीपी थे, क्या नाम था वो, गिल, हम्म। गिल गिल करके थे। हम्म। तो मेरे को पूरा नाम भूल गया। हम्म। वो आए बात करने के लिए, ब्रिगेड कमांडर साहब से बात करने के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। बोलते भाई हमारे, हमें हुक्म है और आप इस बात में ना आओ। हम्म। फिर सुमेर सिंह सैनी उस समय निकल गया, किस तरीके से निकल गया, हम्म। अंडर गया।